अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे बिहार के मुस्लिमों के लिए नीतीश कुमार ने खुशखबरी दी। बिहार मदरसा शिक्षकों के लिए, बिहार मदरसा में बहाली को लेकर, बिहार मदरसा का जो काम काफ़ी सालों से रुका हुआ है, सभी को लेकर नीतीश कुमार साहब ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। क्या बातें कही है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। इसीलिए ये वाली वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मैं पेपर की कटिंग लगा दिया हूँ। मुसलमानों के मसाइल का फ़ौरन हल निकाला जाएगा। देखिए नीतीश कुमार साहब ने क्या कहा कि मुसलमानों का कोई भी मामला होगा उसको फ़ौरन हल निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार साहब को ये बातें पता है कि बिना अल्पसंख्यक के, बिना मुसलमानों के सरकार नहीं बन सकती है। तेजस्वी यादव साहब को भी यही बातें पता है। चलिए एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मदरसा बोर्ड की 100 साला तकरीब में वज़ीर आला की यकीन दहानी। आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड का पूरा 100 साल पूरा हो गया, जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए। नीतीश कुमार साहब भी शामिल हुए, साथ में सम्राट चौधरी साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद और भी लोग जो हैं वहाँ पर शामिल हुए हैं। बट मैं आपको आज नीतीश कुमार साहब के बारे में बताऊंगा कि नीतीश कुमार साहब ने वहाँ पर क्या कहा। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की 100 साला तकरीबात का शमा रोशन करके इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसकी 100 साला तकरीबात आज मनाई जा रही है। इस तकरीब में मदारिस से वाबस्ता 15,000 से ज़ायद अफराद शिरकत कर रहे हैं। टोटल जो वहाँ पे लोग शामिल हुए लगभग जो है 15,000, जो जिनका राब्ता मदारिस से था, और नेता और साथ में जो है जानने वाले भी काफ़ी लोग वहाँ पे जो है शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पहले हालात बहुत ख़राब थे, गुज़िश्ता हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। 24 नवंबर 2005 को NDA की हुकूमत बनी, उस वक्त से हम लोग बिहार की तरक्की में लगे हुए हैं और रियासत में कानून की हुक्मरानी है। वज़ीर आला ने कहा कि साल 2005 से पहले मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के, अब देखिए आगे क्या बताया, मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया गया था। नीतीश कुमार साहब ऐसा बता रहे हैं जैसे कि मदारिस के असातिज़ा किराम का, बिहार के मुस्लिमों का सारा मामला जो है हल हो चुका है। आपको पता है कि बिहार के मदरसा के इतने भी असातिज़ा किराम है, कई सालों से उनको पेमेंट नहीं मिली है, सरकार का ध्यान नहीं है। यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार साहब ने क्या कहा। नई हुकूमत के क़याम के बाद से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया गया है। पहले हिंदू मुस्लिम तनाज़ात हुआ करते थे, इसलिए 2006 से कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम शुरू किया गया। नीतीश कुमार साहब का कहना है कि 2006 से हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दिया। बट मैं नीतीश कुमार साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो घेराबंदी आपने करवाया, अब वही कब्रिस्तान जो है सरकार के अंडर में जाने वाली है, क्योंकि आपने वक्फ बिल का समर्थन किया। ये मुसलमान भाई कैसे भूल सकते हैं? अब कोई तनाज़ा नहीं होता। पहले मदारिस की हालत बहुत ख़राब थी। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। मदरसों के असातिज़ा को बहुत कम पैसे मिलते थे। मैं फिर से नीतीश कुमार साहब से सवाल पूछता हूँ कि अभी भी साइंस टीचर को 6,000 और 12,000 रुपया ही मिलता है। कैसे आप बता रहे हैं कि
पहले बहुत कम मिलता था, अब ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद आगे देखिए, साल 2006 से मदारिस का रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्हें हुकूमत से मंजूरी दी गई। ये बात बिल्कुल सही है कि 2006 के बाद जो है मंजूरी मिली। मदारिस के असातिज़ा को सरकारी असातिज़ा के बराबर तनख्वाह मिलना शुरू हुई। ये भी नीतीश कुमार साहब का कहना है कि जिस तरीके से स्कूल के टीचर्स को पेमेंट मिलता, सेम जो है मदारिस के असातिज़ा किराम को भी उतना ही पेमेंट मिलता है। ये नीतीश कुमार साहब का कहना है। उसके बाद आगे देखिए, और तब से मुसलसल बराबर तनख्वाह दी जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि साल 2005 के इंतखाबात से पहले लोगों ने मुझे बताया था कि 1989 में भागलपुर में फसादात हुए थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत और उसके बाद की हुकूमत ने उसकी सही जांच नहीं की। नवंबर 2005 में हमारी हुकूमत बनते ही हमने उसकी मुकम्मल छानबीन की और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की और फसाद मुतासिरीन को मुआवजा दिया। नीतीश कुमार साहब का कहना है कि 1989 में एक भागलपुर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार साहब का कहना है कि हमने काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया, जिनको सताया गया, जिनको मारा गया, उनको मुआवजा भी हमने दिया। ये कहना है। फसादात से मुतासरा ख़ानदानों को पेंशन की शक्ल में मदद दी जा रही है। वो मुस्लिम ख़वातीन जो अपने शोहरों को छोड़ने के बाद बहुत परेशान में रहती थीं, उन्हें 2007 से 10,000 रुपया देना शुरू कर दिया और अभी जो मिल रहा है वो 15,000 रुपया मिल रहा है। ये नीतीश कुमार साहब का कहना है, मैं आप नहीं बता रहा हूँ, ये नीतीश कुमार का साहब का कहना है। और फिर नीतीश कुमार साहब ने कहा कि आगे 25,000 रुपया दिया गया, यानी कि 25,000 भी मिला। मुस्लिम तलबा और तलबात को उनकी पढ़ाई स्कीमें चलाई गई, पढ़ाई के लिए मदद की गई, स्कीमें चलाई गई और उनको जो है क्रेडिट कार्ड दिया गया ताकि जो है वो अपनी जो है पढ़ाई कर सकें स्कॉलरशिप के ज़रिए। वज़ीर आला ने कहा कि महकमा अक़लियती फ़लाह का बजट 5/2004 में सिर्फ 3 करोड़ 54 लाख रुपये थे, जो अब बढ़कर 1080 करोड़ रुपया हो गया। यानी कि 2005 और 4 में सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ था, बट अभी कितना हो गया 1080 करोड़। देख सकते हैं कितना फ़र्क हुआ। उसके साथ ही मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार शुरू करने के लिए कई तरह की मदद दी जा रही है। हमने शुरू से ही काम किया, हमने शुरू से ही तमाम तबकों की तरक्की की। हिंदू, मुस्लिम, आलाज़ात, पसमानदा, इंतहाई पसमानदा, दलित, महादलित सभी के लिए काम किया गया। तमाम शोबों में तेज़ी की से तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में तमाम बुज़ुर्ग, माजूर और बेवा ख़वातीन की पेंशन की रकम 400 की जगह पर 1100 रुपया कर दिया गया। यानी कि नीतीश कुमार साहब का कहना है कि हमने जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया है, ख़ास करके मुसलमानों के लिए, क्योंकि प्रोग्राम में तो ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम थे। और नीतीश कुमार साहब का कहना है कि हमने मुसलमानों के लिए, हमने अल्पसंख्यक के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। नीतीश कुमार साहब ने काम किया है, मैं बिल्कुल जो है अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बिल्कुल तारीफ़ करता हूँ। बट कहीं कहीं पर नीतीश कुमार साहब ने असातिज़ा किराम को, बिहार मदरसा के सभी लोगों को ज़रूर रुलाया है। पिछले कई सालों से मदारिस में बहाली नहीं हो रही है, पिछले कई सालों से मदारिस के असातिज़ा किराम का पेमेंट नहीं मिल रहा, बट सरकार को ध्यान नहीं है। और स्टेज पर चढ़कर नीतीश कुमार साहब ने ऐसी ऐसी बातें कही जो आपने खुद सुना। 2459+1 वाले या फिर जितने भी मदारिस के असातिज़ा किराम, उन सभी का पेमेंट को लेकर भी नीतीश कुमार साहब का कहना है कि जल्द से जल्द जो है अदा किया जाएगा। बहाली को लेकर वहाँ पर कुछ बातें नहीं हुई स्टेज पर, बट ये ज़रूर है कि कुछ दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सलीम परवेज़ साहब की, जो बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो उनसे सवाल पूछा गया बहाली को लेकर, तो उनका कहना था कि जल्द अज जल्द जो है बहाली का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई जो 100 साल कंप्लीट हुआ मदरसे का,
उसमें नीतीश कुमार साहब ने क्या बातें बताई, मदरसा को लेकर हो या फिर मुस्लिमों को लेकर हो, तो मैंने आपको बता दिया, सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ये बातें जो है बताई। अगर आपको खुद पूरा पैराग्राफ पढ़ना है तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ पेपर का, आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।